गाइस आप इस ब्लैक बजी की क्वालिटी चेक करो, क्या खूबसूरत क्वालिटी है। ये लोग खिला क्या रहे होंगे अपने बजीज को वर्किंग करवाते हुए? क्या ये अलग चीज़ें खिलाते हैं वर्किंग करवाते हुए? ये डन फेलो है, आप इस डन फेलो की क्वालिटी चेक करें। और इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। और अब तो ये पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो फुटेजेस हैं ये सारी बाहर की हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं। और मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग बहुत ही हाई वर्किंग करवा रहे हैं, बहुत ही हाई कैलिबर्ड लोग हैं ये। इनके केजेस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ठंडे इलाके के केजेस हैं और इलाका भी ठंडा है। तो इनके डन फेलो की क्वालिटीज़ आप चेक करें, प्रोडक्शन चेक करें। तो मैंने सिर्फ यही देखा है कि जो लोग बहुत ही ऊपर लेवल की म्यूटेशन में वर्किंग कर रहे हैं उनके मैंने चेक किए, या मैंने उनसे कुछ कई में उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनसे मैंने कांटेक्ट भी किया और मैंने उनके केजेस वगैरह देखे। तो पता ये चलता है उनके केजेस देख के कि ये लोग खाली बारीक कंगनी दे रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ बारीक कंगनी। और उसके अलावा ये सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको गारंटेड बात ये कह सकता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने बहुत ही एक्सपेंसिव बजीज रखे हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव वजीज रखे हुए हैं और अच्छा अर्निंग उसका हो रहा है, या वो उसको ऑलरेडी बैकअप सपोर्ट है घर से, या पीछे बैकग्राउंड उसका ऐसा है कि उसको पैसों का मसला नहीं है उस बंदे को, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात कर रहा हूँ मैं अभी। आप जो है ना बजीज को सिर्फ बारीक कंगनी दो और कुछ भी नहीं दो, बारीक कंगनी दो। अगर आप उसमें कंगनी के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो तो थोड़ी सी लाल बारीक कंगनी दे दो। भाई जब आप बारीक कंगनी दोगे ना बजरी को तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे बजरी आपको, सिर्फ अगर आप बारीक कंगनी देते हो तो। क्योंकि बारीक कंगनी का भी इस वक्त क्या रेट चल रहा है। अब ये वीडियो हो सकता है कोई 8 साल बाद देख रहा हो, क्या पता उस टाइम और महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इसलिए डेट रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये दिसंबर चल रहा है। दिसंबर की 1 तारीख है जब ये वीडियो अपलोड होगी। वैसे अभी इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो 28 अक्टूबर दिखा रहा है, बट आप दिसंबर इसको तस्वुर कीजिए। इस वक्त जो कंगनी का रेट है, बारीक कंगनी की बात कर रहा हूँ मैं, बारीक कंगनी इस वक्त 300 रुपये किलो पे पहुंची हुई है। कई जगहों पे 280 रुपये किलो आपको मिलेगी, कई जगहों पे 290 मिलेगी, मैक्सिमम 300 रुपये किलो है। क्योंकि दाने का जो रेट है वो हर जगह पे मुख्तलिफ होता है, 5 से 10 रुपये का फर्क होता है, कई जगहों पे 15 रुपये का फर्क होता है। वो फर्क इसलिए होता है कि अखराजात के हिसाब से किसकी ट्रैवलिंग कितनी आ रही है। दाने में इतना कम प्रॉफिट मार्जिन होता है कि अगर किसी की दुकान थोड़ी सी दूर पड़ जाए तो किराए में और उसके दाने में कोई इतना बड़ा मतलब बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है वहीं पर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाय द वे ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कराची में घर बैठे आप दाना मंगवा सकते हैं, आपके घर पर पहुंचेगा। 10 किलो मंगवाएं, 40 किलो मंगवाएं, 50 किलो, ऑनलाइन मैं भेजता हूँ ऑल ओवर दी कराची। मंगवाने का तरीका क्या है, दाना दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। तो अगर आप किसी भी दुकान वाले से जाके सिर्फ बारीक कंगनी लेंगे ना 1 किलो, उसमें वो क्या करेगा, वो आपको 300 रुपये की देगा या 280 रुपये की देगा कम से कम। अभी इस वक्त कम से कम भी ना 280 रुपये रेट चल रहा है कंगनी का, या 290 रुपये देगा आपको। अच्छा, अब मैक्सिमम 300 रुपये देगा। 300 रुपये में कौन लोग दे रहे हैं या आप किस तरह लेंगे, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कई दुकान वाले क्या करते हैं, कंगनी जो है ना अपनी 200 अगर 300 रुपये की चल रही है, या उनका प्रॉफिट मार्जिन अगर बनता है 290 रुपये पे जाके, तो वो क्या करते हैं, वो 290 पे जाते ही नहीं है। अलग नजर आने के लिए वो क्या करते हैं, कंगनी को कम से कम पैसों में बेचते हैं, 280 में। लेकिन गेम कहाँ करते हैं, उसमें थोड़ी सी कंकरी ऐड हो जाएगी, इतनी माइनर कंकरी होती है, या फिर गंदुम के दाने कुछ ऐड कर दिए जाते हैं, पूरी बोरी के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। और वो भाई आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, बट उनका वेट उसमें होता है, ठीक है। ये तरीक़ेकार होता है। कुछ लोग अपने दाने में कुछ चीज़ें दालें ऐड, थोड़ा बहुत दाल, मतलब दाल ऐसी डल जाती है जैसे लगे कि गिर गई हो। अगर आप पूछेंगे यार इसमें दाल आ रही है कंगनी के अंदर, तो वो दिखाएगा कहाँ पे, एक दो मिलेंगी आपको, तो वो बोलेगा यार ये गिर गई होगी शायद। तो वो ये हो सकता है वो ना कर रहा हो, जिस डीलर से वहां से ले रहा है वहां से कोई इशू आ रहा हो, ये भी हो जाता है। तो ये सब होता है। बट जब आप सिर्फ कंगनी खिलाएंगे ना अपने बर्ड को तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, 300 रुपए की, ठीक है। तो ऐसे में बर्ड रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो सिर्फ कंगनी वही बंदा दे पाएगा जो डन फैलो की वर्किंग कर रहा हो, या नई नई म्यूटेशन पे काम कर रहा हो, या फिर ऐसा बंदा है जिसको पीछे से पैसों का कोई मसला ही नहीं है, वो बड़े आराम से कर सकता है इन चीज़ों को। तो जो भी लोग वर्किंग करवा रहे हैं भाई, सारा गेम है बारीक कंगनी का और सॉफ्ट फूड का, ठीक है। जब आप बारीक कंगनी देना शुरू करेंगे आप ये भी देखेंगे कि बर्ड जो है ना बहुत तेज, ये इतनी तेजी से चाट जाएंगे, बारीक कंगनी इतनी तेज तेज खत्म होगी आपके पास कि आपका रोना निकल जाएगा। सिर्फ तब आपका रोना नहीं निकलेगा अगर आपके पास वाकई कंपैरेटिवली म्यूटेशन उसकी बराबर की है, कि आपको पता है कि यार मैं तो अपना एक बजरी ही 1 लाख रुपए का बेचता हूँ तो टेंशन ही कोई नहीं है। अगर कोई बंदा अपना एक बजरी ही 1 लाख रुपए का बेचता है तो फिर तो उसको तो मसला ही नहीं है ना कोई। अब एक चीज है जो आपके दाने का खर्चा बचा पाएगी,
बेशक आप म्यूटेशनल वर्किंग कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो है सॉफ्ट फूड। जिसने कॉमन बजरी भी रखे हुए हैं उसको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई बजरी तो हर तरह का सॉफ्ट फूड चर लेता है, अगर पिसा हुआ हो सॉफ्ट फूड तो। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग मोटा मोटा सॉफ्ट फूड डाल देते हैं, पालक के पत्ते ला के डाल दिए या फिर हमने लूसन ला के डाल दी। तो इस तरह जो है ना, इस तरह ज़ाया भी होती है या ज़्यादा खर्च हो जाती है या आपका खर्चा ज़्यादा आ जाता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो मैंने अंग्रेज़ों को करते हुए देखा उसमें बचत भी है यार, वाक़ई बहुत बचत है। ये लोग बचत के लिए तो नहीं करते होंगे ऑब्वियसली, पैसा तो बहुत है इनके पास, लेकिन आप बचत के लिए वही चीज़ कर सकते हो जो ये कर रहे हैं। ये सॉफ्ट फूड देते हैं, किसी भी सूरत में आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर आप वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं अपने सॉफ्ट फूड में, तो वेजिटेबल को क्रश कर देते हैं, ये पीस देते हैं, क्रश कर देते हैं बिल्कुल। वो वेजिटेबल किसी पाउडर नुमा सॉफ्ट फूड के साथ मिक्स होके एक अजीब सा ही एक जो है ना तैयार हो जाता है वो। जैसे एग फूड नहीं आते बने बनाए, उस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बिल्कुल माइनर सा। तो अगर आप इस तरह की चीज़ बना के थोड़ी थोड़ी डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दाने का खर्चा भी इतना ज़्यादा आएगा ही नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब परिंदे को सॉफ्ट फूड मिलता रहेगा तो वो दाना क्यों खाएगा, दाना कम खाएगा, फिर दाना कंज्यूम कम होगा आपका। ये भी एक तरीका है बजीज पर वर्किंग करने का। वर्किंग खाली म्यूटेशन के अंदर नहीं होती, देखा भी जाता है कि मैं खाने पिलाने में क्या दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वर्किंग करते करते मैं इतना आगे निकल गया बट अपना जो अखराजात हैं वो अब उसके कंपैरेटिवली मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। बजीज़ की अच्छी हेल्थ के लिए ये उनको एग फूड प्रोवाइड करते हैं या एग ब्रेड प्रोवाइड करते हैं। और वेजिटेबल्स अगर वो ना कर सके कोई बंदा आप में से, तो फिर आप वेजिटेबल्स की तरफ आ जाइए। और अगर आप मिसाल के तौर पे एग फूड जो है वो डेली बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई रोज़ एक अंडा कहाँ से लाऊंगा या 2 अंडे कहाँ से लाऊंगा या डेली बेसिस पे 5 अंडे कहाँ से लाऊंगा, तो ऐसे में आप एग प्रो फीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग प्रो फीड में क्या होता है कि एग मिला हुआ होता है उस फीड के अंदर, और आप उसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देते हैं, तो उसमें एग का फ्लेवर होता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा यार उसमें एग तो होता ही नहीं, खाली फ्लेवर होता है। भाई फ्लेवर जो है ना वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो अगर किसी चीज़ में एग का फ्लेवर है तो इट मीन्स कि उसमें एग है। फ्लेवर मीन्स होता है, फ्लेवर रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज़ उसमें एडेड है लेकिन कम मिकदार में। अब अगर आप मिसाल के तौर पे डायरेक्ट अंडा खरीदते हैं और अपने बर्ड को खिलाते हैं, वो आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एग फूड आपको दे रहा है तो एग तो है उसके अंदर लेकिन वो प्रॉपर एक फूड है जिसमें एग मिला हुआ है, तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। उसी एग फूड को, उसी रेडीमेड फीड को, एग फीड को आप छिड़क सकते हैं अपने सॉफ्ट फूड के ऊपर। आप अपना पालक से बना लें सॉफ्ट फूड बेशक, उसके ऊपर आप एक चुटकी छिड़क दें, आपका बर्ड खुश होकर खा लेगा। ठीक है, उसके बाद उसको ताकत मिलेगी, वो चीज़ें जो उसमें फीड में डाली जाएंगी, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट होगा बॉडी के ऊपर। मैं एग प्रो फीड जो है वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। इसमें एग होता है और प्लस इजाफी प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत ही मदद देते हैं ब्रीडिंग के दौरान बर्ड को हीट पर लाने के लिए, या फिर अगर बर्ड जो है अपने बच्चों को फीड करवा रहा है तो वो फीड करवाने में भी मदद देते हैं। ये इतने हैवी नहीं है कि अगर आप अपने ब्रीडिंग पेयर को देंगे तो वो अपने बच्चों को छोड़ के हीट पर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के होते हुए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 500 रुपये की आधा किलो है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई कराची से बाहर मंगवाएगा तो उसकी डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगेगा। तो अगर कोई वो बाहर से मंगवा रहा है तो उसको यही करना पड़ेगा कि वो कम से कम 4-5 किलो मंगवा ले, तो डिलीवरी चार्जेस उतने ही रहेंगे और वो 4-5 किलो मंगवा पाएगा बड़ी आसानी से। और जो भी 3-4 दोस्त मिल के अगर लेना चाहें तो वो आपस में एक दूसरे के साथ तकसीम कर लेंगे, या किसी का बड़ा सेटअप है तो वो तो डायरेक्टली मंगवाएगा ही फिर 2-3 किलो या 4 किलो सीज़न के लिए। एटलीस्ट उसको बचत हो जाएगी डिलीवरी चार्जेस से, जान छूट जाएगी उसकी। वैसे तो अगर आप एग प्रो फीड जो है वो सिर्फ एग प्रो फीड ही अपने बर्ड को डाल दें तो वो भी वो बहुत तेज़ी से खा जाएंगे। जाहिर सी बात है उसमें एग होता है तो वो एग पसंद करता है बर्ड, लेकिन वो फिर वही वाली बात है ना, तो फिर महंगा ही पड़ जाता है। तो इसको बेसिकली सॉफ्ट फूड के ऊपर एक चुटकी डाला जाता है जिससे एग का प्रॉपर इनको जायका मिल जाता है, पूरा एग ही मिल जाता है एक तरह से फीड के अंदर होता है। तो ये सॉफ्ट फूड जो है वो बहुत आराम से ये खा लेते हैं और खुश होकर खाते हैं। इससे आपके बर्ड की एग की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और वो सॉफ्ट फूड जो खा रहा है वो भी वो अपना फिनिश कर लेगा, और आपको एक अंडे की कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी उस दिन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का।
अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।